हरिओम। ज्ञान संजीवनी के पावन उद्देश्यों द्वारा निर्मित एवं संचालित व्यासपीठ.org में आप सभी का स्वागत है। गर्भाधान संस्कार के विविध पहलुओं पे अपना विचार विमर्श चल रहा था। उसी क्रम में और अगले पहलुओं को अभी देखेंगे। अब तक गर्भाधान के लिए आवश्यक शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास को हमने देखने का प्रयास किया। अब गर्भाधान के लिए स्थान कौन सा उचित हो यह भी देखें। हमारे वैश्विक संविधान में कर्म में दो तत्व अत्यंत महत्वपूर्ण माने गए, जिसमें से एक है देश और दूसरा है काल। देश और काल शुभ हो, अनुकूल हो, उचित हो, उस कर्म के लिए योग्य हो, तभी उस कर्म का अपेक्षित फल हम पा सकते हैं। देश का अर्थ होता है स्थान और काल का अर्थ समय। स्थान और समय ये दोनों शुद्ध हो। समय के शुद्धि की बात हमने मुहूर्त की जानकारी देते हुए कही है। अब स्थान का विचार देखें तो अपना घर यही इसके लिए उत्तम स्थान है। पराये घरों में या पराये स्थानों पे, जैसे टूरिस्ट प्लेस है, होटल, लॉज इत्यादि स्थानों पे गर्भ स्थापना हो जाए तो निर्लज्ज अर्थात बेशर्म संतति होती है, ऐसा शास्त्रकार कहते हैं। इसी के साथ साथ पवित्र तीर्थ स्थल, देवस्थान, इनमें गर्भाधान बहुत दोष युक्त कहा है। तीर्थों की अपनी एक मर्यादा है। उन मर्यादाओं का पालन करने वाले को तीर्थवास का पुण्य मिलता है और मर्यादा भंग करने वाले को वहां के तीर्थ देवता दंड देते हैं। तीर्थ में किया गया कोई भी असंयम हानिकारक होता है और उसमें भी ब्रह्मचर्य का पतन यह तो अत्यधिक हानिकारक है। अतः कोई भी तीर्थ, देवस्थान, मठ, मंदिर, आश्रम, समाधि स्थल इत्यादि सभी पवित्र स्थान गर्भाधान के लिए वर्ज्य करें। अपने घर में ही यह संस्कार होना उत्तम है। अब गर्भाधान के दिन क्या करना है तो सबसे पहली बात कि वो संपूर्ण दिवस यह प्रसन्नता पूर्वक व्यतीत करे। कुछ भी क्रोध, चिड़चिड़ापन, झगड़ा इत्यादि न हो, अपितु प्रसन्नता पूर्वक देव और धर्म का चिंतन करते हुए वह संपूर्ण दिन व्यतीत करे। उस दिन में नांदी श्राद्धांत पंचांग कर्म करे, यह पहले कहा जा चुका है। गणपति पूजन, पुण्याहवाचन, मातृका पूजन, वसुधारा पूजन, आयुष्य मंत्र जप और नांदी श्राद्ध। नांदी श्राद्ध होने के बाद बिल्कुल छोटा सा हवन करे, ऐसा कृत्य दिवाकरकार कहते हैं। विवाह शादी में जिस प्रकार से लाजा होम करते हैं, उसी प्रकार से यह भी अर्यमाग्नि
वरुणाग्नि, उषाग्नि, प्रजापति, इनके नाम से लाजा होम करें। प्रजापति की फिर एक आहुति चावल से, फिर भगवान विष्णु की 6 आहुतियां घी से, प्रजापति देवता की फिर एक आहुति घी से, बचे हुए शेष द्रव्य की स्विष्टकृत आहुति दे। फिर पत्नी को फल प्रदान करे, जिसका मंत्र है ओषध्यो जीव संभूता सफला निष्फलाश्च याः सपुष्पाय अपुष्पाश्च ताः प्रमुञ्चन्तु नोमहसः। फल प्रदान के बाद पत्नी के दाहिनी नासिका में दूर्वा का रस निचोड़े, जो कि उनके आरोग्य के लिए बहुत ही लाभकारी है एवं गर्भ रहने के लिए अच्छे से उस गर्भ की वृद्धि के लिए यह दूर्वा रस निचोड़ना बहुत लाभकारी है। बिल्कुल पतले वस्त्र से वो निचोड़े, पेट में पहुंचने तक निचोड़ा जाए। थोड़ा भी नासिका के अंदर आ जाए तो पेट में पहुंच जाता है। वो निचोड़ते हुए इस मंत्र का पाठ किया जाए। गर्भोत्पत्ति स्थैर्य वृद्धि करम दिव्य सुखप्रदम दूर्वारसंते सिंचामि सुभगे नासिका पुटे। इसके बाद पति पत्नी तेज और आरोग्य की कामना से भगवान सूर्य नारायण का दर्शन करें। इस मंत्र से उनकी प्रार्थना करें। नमः सवित्रे जगदेक चक्षुषे जगत प्रसूति स्थिति नाश हेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मधारिणे विरिंचि नारायण शंकरात्मने। इस प्रकार भगवान सूर्य नारायण को प्रार्थना करें। यहाँ तक का कर्म दिन में करने का है। अब रात्रि में जहाँ पति पत्नी शयन करेंगे वह शैया पवित्र हो और उस समय भी दोनों आचमन प्राणायाम करें। अपनी प्राण की गति, श्वासोच्छ्वास की गति समान नियंत्रित हो। श्वास की गति जितनी लंबी उतना अधिक लाभ। फिर अपने दिव्य संकल्प का स्मरण करें। जैसे धर्म संस्थापक भगवदंश संतति दैवी संपदा युक्त विश्व कल्याणकारक दीनोद्धारक लोकोत्तर महान संतति हमें प्राप्त हो। इस संकल्प को अपने हृदय में सुदृढ़ करें, भगवान का ध्यान करें, प्रार्थना करें कि हमारा तन मन गर्भधारणा के योग्य हो जाए। इसी के साथ पवित्र भावना से भगवान नामोच्चारण सहित समागम करें। भगवान नाम कहीं भी कभी भी जपा जा सकता है। नाम और मंत्र, इनमें यही भेद है कि मंत्रों में नियम होते हैं कब कैसे जपा जाए। नाम में ये सब बंधन नहीं है। श्रुति स्मृति पुराणों में तो इस सिद्धांत के कई प्रमाण है, पर आधुनिक संतों ने भी हमें यह बात स्पष्ट कही। समर्थ गुरु रामदास स्वामी महाराज का वचन एक बहुत ही दिशा दर्शक मार्गदर्शक श्लोक है कि अहो येता जाता उठत बसता कार्य करिता सदा देता घेता वदनी वदिता ग्रास गिळिता घरी दारी शय्ये वरी रती सुखाचे अवसरी समस्तांची लज्जा
त्यजुनि भगवत चिंतन करी। रति के समय में, समागम के समय में भी भगवान नाम जपा जा सकता है। इसमें लजाने की कोई बात नहीं। गलत, निंदनीय, पापाचार, दुराचार, व्यभिचार, अनाचार करने में तो लोग शर्माते नहीं, पर उन्हीं लोगों को भगवान नाम लेने में शर्म आती है। मुखमर्शन, हृदयालंबन और अंत में मंथन करे। मंथन समागम पूर्ण होने के बाद पति पत्नी दोनों एक दूसरों के प्रति खुले मन से, एक भाव से स्वस्थ रहने की कामना भगवान से करते हैं। उसका मंत्र है ओम यत्ते सुषीमे हृदयं दिवि चंद्रमसि श्रितम् वेदाहं तन्मां तद्विद्यात् पश्येम शरदश्च संजीवेम शरदः शतगुं शृणुयाम शरदश्शतम्। इसमें पति पत्नी दोनों का मनोमीलन रहते हुए अंत तक साथ सुखी स्वस्थ रहने की कामना की गई है। यह है भारत की संस्कृति। यह कामना समागम से पहले नहीं की, अपितु समागम पूर्ण होने के बाद की गई। संपूर्ण विश्व के किसी परंपरा में ऐसी बात नहीं आई। समागम से पहले मधुर वचन तो कोई कह सकता है, पर समागम के बाद भी शास्त्र हमें स्मरण दिलाते हैं कि आप दोनों का परस्पर प्रेम, मैत्री, सख्य संबंध केवल समागम तक नहीं, केवल शरीर तक नहीं, अपितु समागम से और शरीर से भी ऊपर मन बुद्धि तक है, होना चाहिए। यह इतना क्रांतदर्शी संदेश विश्व में अन्यत्र कहीं पाया जाता है? अन्यत्र तो केवल शारीरिक सुख, इंद्रियजन्य सुख के लिए ही पति पत्नी एकत्रित होते हैं, पर सनातन परंपरा तो शारीरिक इंद्रियजन्य सुख से भी ऊपर मनुष्यों को उठा के पति पत्नी को एक होना सिखाती है। तभी तो भारतीय दंपति जन्म जन्मों तक एक दूसरे का साथ निभाने का संकल्प रखते हैं। शरीर से ऊपर उठ के, इंद्रियजन्य शारीरिक सुख से ऊपर उठ के एक मन से पति पत्नी आजीवन रह सकते हैं क्या जी? हाँ, सनातन परंपरा का आचरण करते हुए मनुष्य यदि जिए तो निश्चित यह भाव सामर्थ्य मनुष्य को प्राप्त होता है। मां शारदा देवी और श्री रामकृष्ण परमहंस, इनका प्रसंग स्मरण आ रहा है। उन दोनों का विवाह होते ही रामकृष्ण परमहंस ने पूछा कि तुम मुझसे संसार की अपेक्षा रखती हो? यदि हाँ, तो मैं तुम्हारे साथ संसार तो करूंगा तुम्हारे इच्छा के खातिर, पर यदि मुझसे व्यक्तिगत रूप से पूछती हो तो मैं तो केवल और केवल परमार्थ करना चाहता हूं, संसार नहीं करना चाहता। बोलो, तुम्हारा क्या निर्णय है? रामकृष्ण परमहंस ने उनके जन्म जन्मांतरीय साधक संसार वृत्ति से उनके संस्कारानुरूप प्रश्न पूछा। उस पे मां शारदा क्या उत्तर देती है? वह अत्यंत छोटी सी नन्ही सी बालिका उस समय की कहती है कि हे पतिदेव, यदि आपका मन संसार से विमुख होकर केवल और केवल परमार्थ करने का है तो मेरा भी वही निर्णय है। मैं आपके परमार्थ में कभी बाधा नहीं आऊंगी, आपका मन विचलित न हो इसलिए दूर रहूंगी, पर एक बात मांगती हूं पतिदेव, जब आपका शरीर वृद्ध होगा और उस शरीर को जब सेवा की आवश्यकता होगी ना,
तो आपके शरीर पे सेवा का सबसे पहला हक मेरा होगा। क्या भावना है। भले ही कोई शारीरिक इंद्रियजन्य सुख प्राप्त नहीं होता, फिर भी एक दूसरों के लिए निष्काम भाव से समर्पित जीवन, यह सनातन परंपरा का आदर्श है। रामकृष्ण परमहंस ये तो बहुत उच्च साधक रहे, पर सामान्य दंपति पति पत्नियों में भी इस प्रकार से शरीरातीत, शरीर सुखातीत, इंद्रिय सुखातीत प्रेम भाव देखने मिलता है। अन्यत्र तो केवल समागम के लिए ही स्त्री पुरुष एकत्रित होते हैं और समागम के बाद ही एक दूसरे से मुंह फेर लेते हैं। ये मनोमिलन की बात ऐसे लोगों को कहाँ समझ में आ सकती है कि सुख हो चाहे दुख हो, समस्थिति हो विषम स्थिति हो, हम दोनों का मन एकत्रित होते हुए हम इस जीवन की यात्रा करें। यह है सनातन जीवन मूल्य, जहां पति पत्नी इंद्रिय सुख, शारीरिक सुख से ऊपर उठ के उसके बाद भी मन बुद्धि प्राण तक दोनों एक रूप होते हैं, मानो अर्धनारीश्वर शिव हो। शरीर के दो भाग भले ही दिखे, पर मन एक है। यह विचार, प्रार्थना, कामना, अपेक्षा दोनों दंपति गर्भाधान के बाद करें। गर्भाधान कर्म की सफलता के लिए आशीष प्राप्ति हेतु ब्राह्मण भोजन कराए और ये सारा कर्म भगवान को निवेदित करे कि हे भगवान, गृहस्थाश्रम के पड़ाव में कर्तव्य रूप प्राप्त किए गए इस गर्भाधान संस्कार से आप प्रसन्न हो, प्रसन्न हो, प्रसन्न हो। शांति, शांति, शांति।